नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, प्री डीएलएड परीक्षा 1 जून को आयोजित होने वाली है और इस बार जो 1 जून को परीक्षा आयोजित होगी उसमें लगभग 6 लाख अभ्यर्थी बैठने वाले हैं। साथियों, इसके प्रवेश पत्र है वो कल तक जारी हो जाएंगे और यहाँ पर साथियों प्रवेश पत्र को आप यथाशीघ्र डाउनलोड करके रख लें। साथियों, प्रवेश पत्र में जो भी दिशा निर्देश आपको मिलेंगे उसी को फॉलो करते हुए आपको सामग्री साथ लेके जानी है। साथियों, वीएमयू यूनिवर्सिटी की ओर से प्री डीएलएड परीक्षा की तैयारियां वर्तमान में जारी है और 1 जून को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि इसके प्रवेश पत्र है वो 25 मई को यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे। साथियों, यहाँ पर जो पहली बार प्रवेशित बच्चे हैं जो कक्षा 12वीं का एग्जाम दे के पहली बार डीएलएड का एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें यहाँ पे साथियों अच्छी तैयारी के साथ पेपर देना है ताकि उसका पहली लिस्ट में ही यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए। आपको बताऊंगा साथियों कितने खंडों में पेपर आता है और कौन कौन से आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पे परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं और प्रवेश पत्र 25 मई तक आपकी जारी कर दी जाएंगे। साथियों यहाँ पर इस परीक्षा की जो पारियां है वो 2 रहने वाली है। 2 पारियों में ये इस बार परीक्षा होने वाली है। साथियों यहाँ पर अभ्यर्थियों की परीक्षा को 2 शिफ्टों में आयोजित करवाया जाएगा। 1 जून को आयोजित होने वाली इस परीक्षा की जो पहली पारी है वो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रहने वाली है और जो दूसरी पारी है वो साथियों साथियों 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रहेगी। यहाँ पर पीटीटी में पहली बार अभ्यर्थी को चयनित भाषा हिंदी और अंग्रेजी में यहाँ पर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा। साथियों इस बार जो डीएलएड का जो पेपर आने वाला है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। परीक्षा का सफल आयोजन हो इसके लिए यहाँ पर प्रवेश पत्र 25 मई को जारी कर दिया जाएगा और 1 जून को साथियों यहाँ पे 2 पारियों के अंदर 2 शिफ्टों में ये पेपर होने वाला है। साथियों तो आपको यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतर करके ले जाना है ताकि आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो साथियों यहाँ पर हम डीएलएड पेपर की बात करते हैं। परीक्षा 1 जून को होने वाली है, 25 को आपके प्रवेश पत्र आ जाएंगे। साथियों जो डीएलएड का पेपर होने वाला है वो 4 खंडों में विभाजित होगा, यानी कुल मिला के पेपर है वो 4 खंडों में विभाजित होगा। 4 खंडों का मतलब है कि जैसे फर्स्ट खंड है, उसके बाद ये सेकंड होगा, उसके बाद यहाँ पर जैसे थर्ड है और उसके बाद यहाँ पर 4 है। पहले खंड में साथियों यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ पर साथियों 3 नंबर का रहने वाला है। आप यहाँ पे देखिए साथियों प्रश्नों की संख्या कुल 200 रहने वाली है, ठीक है। प्रत्येक पर्सन है ना वो 3 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। तो 50 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 से 15 यानी 150 अंकों का एक भाग रहेगा। उसके बाद में दूसरा जो भाग है वो फिर 50 प्रश्नों का यहाँ पे रहने वाला है और वो आपका 3 नंबर का रहेगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर 150 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा खंड भी 50 का रहने वाला है, ठीक है। इसके भी 150 अंक और चौथा खंड भी आपका 50 का रहने वाला है, 3 इंटू 150, ठीक है। तो कुल आपका जो पेपर है साथियों 15 15 30 15 45 15 चौक 60 यानी 600 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। अब देखो साथियों जो पहला खंड है वो आपका साथियों देखो रीजनिंग का आने वाला है, ठीक है। जो आपकी अभिक्षमता है उसका, ठीक है। दूसरा है वो आपका शैक्षिक परिदृश्य करेगा साथियों, ठीक है। शिक्षण परिदृश्य है उसका रहने वाला है। तीसरा साथियों आपका जीके का पेपर रहने वाला है, यानी आपकी जो जीके होगी उसका यहाँ पर रहने वाला है। और चौथा जो भाग है साथियों आपकी लैंग्वेज का रहेगा, जिसके अंदर आपको हिंदी भी आएगी, अंग्रेजी भी आएगी, सीधी। तो आपका ये 4 खंडों में बटा हुआ है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों, परीक्षा का पैटर्न आपको जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है। पेपर है वो कुल 4 खंडों में ए बे से दे में विभाजित होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 200 रहेगी। सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पी होंगे, यानी ए बे से दे वाले प्रश्न रहेंगे साथियों, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, इनमें से एक विकल्प आपका सही रहने वाला है और सभी प्रश्नों के अंक समान है। प्रत्येक प्रश्न का अंक है वो 3 रहने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो नए छात्र है पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उसे ध्यान रखना साथियों, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। इसमें जो आप देखो क्या क्या आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो मानसिक योग्यता, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिक्षमता और हिंदी अंग्रेजी संस्कृत में से कोई भी 2 भाषा। तो आप समझ गए होंगे 4 भाग आपको बता दिए मैंने। जून में आपका पेपर रहने वाला है, 2 पारियों में इस बार पेपर रहने वाला है साथियों। 6 लाख के लगभग इसमें परीक्षार्थी बैठने वाले हैं। परीक्षा का गेट है वो सुबह 7:30 बजे और दूसरी पारी का जो गेट है दोपहर 1 बजे खोला जाएगा साथियों। तो आपको परीक्षा से 1 घंटा पूर्व पहुंचना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आप लेट जाए। जो पहली बार 12वीं का एग्जाम देके इस परीक्षा में बैठ रहे हैं साथियों वो पूरी सावधानी बरते और सावधानी के साथ जो परीक्षा का समय रहेगा, आपके जो भी एडमिट कार्ड पे जो भी आपका टाइम रहेगा
उसको आपको ध्यान रखना है साथियों। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो समय है उससे 1 घंटा पूर्व आपको यहाँ पर परीक्षा सेंटर पहुँच जाना है साथियों। तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है जो नए हैं, और जो जिन्होंने पहली बार पहले दे चुके हैं उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, क्योंकि उनने पहले दे रखा तो उसका थोड़ा-सा अनुभव उनका रहने वाला है। लेकिन जो पहली बार 12वीं का एग्ज़ाम देके दे रहे हैं, उन्हें यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है साथियों। तो मैंने आपको बता दिया है, पेपर 4 खंडों में रहने वाला है। पहला खंड आपका मानसिक अभिक्षमता का रहने वाला है, दूसरा खंड आपका यहाँ पर राजस्थान की सामान्य ज्ञान का रहने वाला है, तीसरा खंड आपका जो आपकी शिक्षण अभिक्षमता है, ठीक है, शैक्षिक परिदृश्य उसका रहने वाला है, और चौथा खंड आपका हिंदी अंग्रेजी का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर साथियों बिल्कुल बेझिझक होकर अपने सेंटर पे जाइए। सेंटर पर आपको 1 घंटा पूर्व पहुँच जाना है, और आपको यहाँ पर एक भी पर्सन छोड़ना नहीं है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है साथियों। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें यहाँ पर नहीं है। बिना नेगेटिव मार्किंग के आपको यहाँ पर पेपर देना है, और बेझिझक आपको पूरे 200 के 200% अटेम्प्ट करने हैं। साथियों यहाँ पर मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि अगर आपके 600 में से लगभग साथियों यहाँ पे 400 प्लस नंबर तो आने ही चाहिए साथियों, ठीक है? तभी आपको अच्छा-सा कॉलेज मिलेगा। पहली लिस्ट में अगर आपके 400 से कम है तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना बिल्कुल कम रहेगी। आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी लिस्ट में ज़रूर मिल सकता है, लेकिन पहली लिस्ट में 400 प्लस वालों को ही यहाँ पर मिलने वाला है। भले वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, तो 400 प्लस वाले को ही पहली लिस्ट में कॉलेज मिलने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, 400 प्लस नंबर का स्कोर आपको करना है, तभी आपको यहाँ पर अच्छी सी कॉलेज अलॉटमेंट होगी। जैसे ही कॉलेज अलॉटमेंट होगी, बाद में दस्तावेजों का प्रवेश कैसे लेना होगा वो सब कुछ मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।